सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज इस समय प्रभु का वचन लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि हमारा कोई नहीं है, सब ने हमें छोड़ दिया है, हम अकेले हैं। बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बहुत सारे लोग बीमारी को लेकर परेशान हैं कि हमारी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, हम चंगे होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज में हैं, बहुत सारा कर्ज है, कर्ज चुकाने के लिए असमर्थ हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हमारा कर्ज जाएगा कि नहीं जाएगा। निराशा में हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं और ये सोचते हैं कि सब ने हमें छोड़ दिया है, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमारी परवाह नहीं करता, कोई हमारी फिक्र नहीं करता, कोई हमारी चिंता नहीं करता। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य भले ही आपकी परवाह करे या ना करे, किसी को आपकी फिक्र हो या ना हो, किसी को आपकी चिंता हो या ना हो सकता है आपके अपने, हो सकता है आपके माता पिता, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपकी पत्नी, हो सकता है आपका पति, जिसे आपकी चिंता नहीं है, जिसे आपकी फिक्र नहीं है, वो आपकी देखरेख नहीं करता, वो आपकी परवाह नहीं करता, वो आपको कुछ नहीं समझता, आप उसकी दृष्टि में घृणित हैं, आप निराशा में हैं, आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं, इधर उधर शिकायत करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको प्यार करता एक है जिसकी दृष्टि सदा आप पर बनी हुई है, एक है जो सदा आपको देखता है, आप उसकी दृष्टि में छिपे हुए नहीं हैं। वो आपको प्यार करता है, उससे आपकी परवाह है, उससे आपकी चिंता है, वो आपको जानता है, उसने आपका नाम अपनी हथेलियों में खोद रखा है, अंकित किया है, उसने आपको अपने प्रतिरूप बनाया है। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपको समझता है, वो आपके आंसुओं को देखता है, वो आपके कर्ज को देखता है, वो आपकी बीमारी को देखता है। सब कुछ उसकी दृष्टि में सूर्य के समान, जिस तरह से सूर्य चमकता है, प्रकाश देता है, सब कुछ दिखता है, वैसे ही सब कुछ उसकी दृष्टि में आपके साथ जो घटित हो रहा है, जो आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में चिंता है, वो सब वो देखता है और वो कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके पिता आपसे प्यार नहीं करते, आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती, आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, आपका पड़ोसी आपसे प्यार नहीं करता, आपके अपने आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन आपका प्रभु है, आपका ईश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जिसे जीवन लेने और देने का अधिकार है, जिसे सुख और दुख देने का अधिकार है, जिसे आशीष देने का अधिकार है, उसकी दृष्टि में आप मूल्यवान हैं, उसकी दृष्टि में आप महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 49 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? प्रभु हमसे सवाल करता है, पूछता है, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, दूध पीता है, क्या उसे भुला सकती है? यह असंभव बात है, नहीं भूलती। लेकिन प्रभु कहता है, फिर भी भले ही वो भूल जाए, हो सकता है वो भूल भी जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कहता है, तुम जहां कहीं जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो आपके साथ चलता है, वो आपके साथ रहता है, वो आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपकी हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रभु जब आपकी चिंता करता है,
जब आपका प्रभु आपको प्यार करता है, आपको संसार के प्यार की जरूरत नहीं। वो आपको ऐसे प्यार से भरेगा, ऐसा आनंद आपके अंदर भरेगा, आपको उस प्यार की जरूरत नहीं है। आप उससे कहिए, प्रभु मुझे अपने प्यार से भर, मुझे अपनी शक्ति से भर, मुझे अपने सामर्थ्य से भर। वो आपको भरेगा, वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 में, पहले मैंने बोला तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। आप अपने पिता की दृष्टि में मूल्यवान नहीं होंगे, हो सकता है वो आपको डांटते हैं। आप अपने पड़ोसी की दृष्टि में मूल्यवान और महत्व नहीं रखते होंगे। आप अपने टीचर के सामने महत्व नहीं रखते होंगे। आप अपने बड़ों के सामने महत्व नहीं रखते होंगे। आपको लज्जित होना पड़ता है, रोना पड़ता है। आपके बच्चों के सामने आप महत्व नहीं रखते होंगे, लेकिन आपका प्रभु आपको महत्वपूर्ण कहता है। आप महत्वपूर्ण हो यीशु की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में आप महत्वपूर्ण हो। आप मामूली नहीं हो। यीशु ने आपको चुना है, यीशु ने आपका नाम अपनी हथेलियों में खोद रखा है। वो आपकी परवाह करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी देखरेख करता है, उससे आपका ख्याल है। यदि हम प्रभु का वचन देखें, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। 38 वर्ष से एक रोगी है, बीमार है, अर्धांग रोग से पीड़ित है 38 साल से, और एक कुंड के किनारे पड़ा हुआ है, इस आस में, इस उम्मीद में कि कोई उसे उठा करके उस कुंड में उतार दे और वो भला चंगा हो जाए। वचन में लिखा हुआ है कि उस कुंड के पानी को स्वर्गदूत आकर के हिलाता है, और जो सबसे पहले उसमें उतर जाता है वो अपने किसी भी रोग से पीड़ित के ना हो, चंगा हो जाता है। ये बेचारा 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ है, इस इंतजार में कि कोई उसे उठाए। वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके शरीर में ताकत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो इस उम्मीद में, इंतजार में पड़ा हुआ है 38 साल। जरा विचार करें, जरा सोचें, 38 साल इंसान की जिंदगी के कम नहीं होते, आधी जिंदगी निकल जाती है। 38 साल वो पड़ा हुआ है इस उम्मीद में, इस इंतजार में। और एक दिन यीशु वहां पर आ जाते हैं, और यीशु उससे देखते हैं और कहते हैं तुम क्या चाहते हो। वो कहता है महोदय मेरा कोई नहीं है। यीशु कहते हैं उठ और चल। यीशु से वो कहता है महोदय मेरा कोई नहीं है कि कोई मुझे उठा करके इस पानी में, इस कुंड में उतार दे और मैं भला चंगा हो जाऊं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हो सकता है कोई तो उसका होगा, उसके परिवार का कोई होगा। सब ने उसे छोड़ दिया, उसकी हालत को देखकर, उसकी बीमारी को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर सब ने छोड़ दिया। शायद उसके पिता होंगे, माँ होगी, उसने छोड़ दिया होगा। शायद उसके भाई बहन होंगे, उन्होंने भी उसकी परवाह नहीं की, उन्होंने उसकी देखरेख नहीं की। हो सकता है उसका कोई अपना होगा, लेकिन किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा, किसी को उसका ख्याल नहीं आया। और भी जो लोग, वचन बताता है कि उस कुंड के पानी को हिलाने से पहले, उसके आने से पहले कोई और उसमें उतर जाता था, और वो इंतजार में पड़ा हुआ था। सब मतलबी लोग हैं। किसी ने ये नहीं सोचा ये 38 साल से, इतने सालों से पड़ा है, पहले इसकी बारी आने दें। किसी को ख्याल नहीं, किसी को परवाह नहीं। लेकिन एक दिन यीशु स्वयं चले आते हैं। कौन कहता है कि यीशु को चिंता नहीं है आपकी? कौन कहता है कि आपकी परवाह नहीं है उस ईश्वर को? कौन कहता है कि वो ईश्वर नहीं देखता? वो सब कुछ देखता है। आज भी स्वर्ग से दृष्टि दौड़ा करके वो देखता है। उसकी नजर आप पर है, आपकी फिक्र पर है, आपकी चिंता पर है, आपकी बीमारी पर है, आपके कर्ज पर है, आपके पीड़ा पर है, आपके आंसुओं पर उसकी नजर है। और वो आ जाता है, वो आता है, स्वयं चल के आता है। वो प्यार करता है, वो प्यार करता है आपसे। आप मामूली नहीं है, आपका यीशु आपसे प्यार करता है, उसे फिक्र है। इस बेचारी की फिक्र थी, यीशु को चिंता थी, यीशु को फिक्र थी, इसलिए यीशु चले आए और उससे सवाल करते हैं। उसे फिर कुंड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु के आने पर वो चंगा हो गया। यीशु ने उसे चंगा कर दिया।
जो 38 साल से पड़ा हुआ था। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु आपकी परवाह करता है, प्रभु को आपका ख्याल है। आप रोइए मत, आप आंसू मत बहाइए, आप पड़ोसी के यहाँ जाकर के अपना दुख मत रोइए, यीशु के सामने आकर के रोइए। आपका पड़ोसी आपके दुख को सुनेगा, आपकी बात को सुन करके थोड़ा सा दुख जताएगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं करेगा। आप अपनों के किसी के पास जाकर के अपना दुख मत रोइए। आपको रोना है तो यीशु के सामने रोइए, आपको कहना है तो यीशु से आकर के कहिए, आपको कुछ बताना है तो अपने प्रभु को बताइए, जो कहता है मैं सदा ही सुनता हूं। वो पुकार को सुनने वाला है, वो प्रार्थना को सुनने वाला है, वो जवाब देने वाला है। वो आपके आंसुओं का, आपकी चिंता का जवाब देगा, आपके सवालों का जवाब देगा। आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, यही सवाल, कोई हमारी देखरेख नहीं करता, हम अकेले हैं, सब ने हमें छोड़ दिया, कोई हमसे प्यार नहीं करता, सब हमसे नफरत करते हैं, ऐसा लगता है कोई हमारा है ही नहीं, हम अकेले हैं, अकेले जीते हैं, घर में पड़े रहते हैं, बिस्तर में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई, आप अकेले नहीं हैं। आपका प्रभु, दुनिया का मालिक, दुनिया की सृष्टि करने वाला, सब कुछ बनाने वाला, वो आपके साथ है। यदि हम प्रभु का वचन देखें, सुसमाचार देखें, वहां पर लिखा हुआ है समारी स्त्री के विषय में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते वाक्य 1 से 42 में लिखा हुआ समारी स्त्री के विषय में। वो पाप में जी रही थी, पाप में जी रही थी, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन यीशु फिर उसके पास चले आते हैं, स्वयं यीशु चले आते हैं, और उनका बचाने का, उनका प्यार करने का तरीका अलग था। आकर के उस कुएं के पास जहां पर वो स्त्री रोज पानी भरने आती थी, यीशु वहां पर स्वयं चल के आते हैं। देखिए उनका प्यार, देखिए उनकी परवाह, देखिए उनकी चिंता। उन्हें उसकी चिंता थी, यीशु को पाप में जी रही है, मुझे इसे बचाना है, मुझे इसे बचाना है। उनकी फिक्र थी, उसको उनकी चिंता थी। यीशु चले आते हैं और उससे सवाल करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे कहते हैं मुझे पीने के लिए पानी दीजिए, मेरे प्रिय भाई और बहन। और वो कहती है कि आप यहूदी होकर मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं, आप यहूदी होकर मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु उससे कहते हैं यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती तो वो तुम्हें संजीवन जल देता, वो जल देता जिसके पीने से कभी प्यास नहीं लगती। जो उस जल को पीता है, जो वो पानी पीता है जो मैं देता हूं, उसे कभी फिर प्यास नहीं लगेगी। और वो कहती हैं, महोदय आपके पास ना तो बाल्टी है ना रस्सी है, इस कुएं से पानी खींचने के लिए आप कैसे मुझे वो पानी दे सकते हैं। वो कहते हैं यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती तो तुम मुझसे मांगती और वो तुम्हें संजीवन जल देता। हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहन। और वो कहती है कि मुझे भी वो जल दीजिए, मुझे भी वो जल दीजिए। यीशु से एक सवाल करते हैं, एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जा पहले अपने पति को बुला ला। और वो स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए, अपनी बात को, अपने पाप को, अपनी बुराई को ना छिपाते हुए कहती है मेरा कोई भी पति नहीं है। और यीशु ने कहा, यीशु उससे कहते हैं तुमने ठीक ही कहा स्त्री, तुम्हारा कोई पति नहीं है और अभी तुम जिसके साथ रह रही हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। और इस बात को स्वीकार करते हुए उसकी आंख खुल जाती है, जो अभी तक पाप के अंधकार में जी रही थी, जो पाप में जीवन जीते हुए उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस समय जब वो स्वीकार करती है, कहती है मेरा कोई पति नहीं है, यीशु उससे कहते तुमने ठीक ही कहा। और जैसे वो कबूल करती है, उसकी दृष्टि, अंतर्दृष्टि खुल जाती है और वो पहचान लेती है, यीशु को पहचान लेती है। वो कहती है कि
ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कोई नबी है। और वो जाकर के गांव में सबको बताती हैं कि मैंने एक नबी को देखा है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो वहीं पर अपना मटका छोड़कर चली जाती है और गांव में प्रचार करती है। यीशु ने उसे बचाया, वो उससे प्यार करते हैं। और वचन भी बताता है यीशु इसीलिए संसार में आए, धर्मियों के लिए नहीं बल्कि वो पापियों के लिए आए। पापियों से वो प्यार करते थे, उन्हें बचाते थे, आज भी बचाते हैं, आज भी वो प्यार करते हैं। वो गले लगाते हैं, दोनों बाहें फैला करके इंतजार करते हैं, मेरा बेटा कब आएगा, कब आएगी। वो प्यार करने के लिए तैयार हैं। यीशु के पास आना, यीशु से बात करना, यीशु के सामने रोना, यीशु को बताना, वो आपको फिक्र करते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु आपका मित्र है, यीशु ने आपसे मित्रता की है और ऐसी मित्रता की, ऐसा प्यार किया, उन्होंने अपने प्राण आपके लिए दे दिए। ओ मेरे प्रिय भाई और बहन, जो आपके लिए अपने प्राण दे सकता है, अपना जीवन न्यौछावर कर सकता है, अपने जीवन को कुर्बान कर सकता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अकेले हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता? उन्होंने आपसे प्यार किया है। कैसा प्यार किया देखिए, उन्होंने अपने प्राण त्यागे, अपना जीवन दे दिया। आप चिंता में हैं, हमारा कर्ज कैसे जाएगा, हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी, हमारी बीमारी में कोई हमारी देखरेख नहीं कर रहा, कोई हमसे पूछ नहीं रहा। आपका यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, वो जान दी। मेरे प्रिय भाई, जिसने अपने इकलौते पुत्र को यीशु को दे दिया, उसे भी अपने पास नहीं रखा। वचन बताता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ऐसा क्या है जो वो हमें नहीं देगा? क्या वो आपके कर्ज से आपको मुक्त नहीं करेगा? क्या वो आपके आंसुओं को नहीं पहुंचेगा? क्या वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा? वो चंगा करेगा, वो आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपकी फिक्र को दूर करेगा, आपके अकेलेपन को दूर करेगा। वो आएगा जैसे वो सामारी स्त्री के पास आया, जैसे वो 38 वर्ष से पड़े हुए अर्धांग रोगी के पास आया, आकर के चंगा किया, पाप से छुड़ाया। वो भी आपको छुड़ाएगा, आपके पास आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, एक और उदाहरण हम देखें। यदि हम देखें मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 वाक्य 21 और 23 में लिखा हुआ है, वहां पर 35 से 42 आगे हम पढ़ेंगे। वहां पर 12 वर्ष से पीड़ित रक्त स्राव की बीमारी से एक स्त्री पीड़ित है, बीमार है, और यीशु के पास वो आती है। वचन बताता है कि उसने बहुत सारे वेदों को दिखाया, अपना पैसा नष्ट किया, बर्बाद किया, इधर उधर घूमती रही, 12 साल तक पीड़ा में रही, बहुत पीड़ा सही, बहुत दर्द सहा, बहुत दुख सहा। वचन बताता है और अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया कि वो चंगी हो जाए। नहीं हुई, लेकिन यीशु के पास गए, यीशु के पास वो जाती हैं और वो मन में ये विश्वास लेकर के जाती हैं कि यदि मैं यीशु के कपड़े का पल्ला भर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो जाकर के भीड़ में जाकर के देखती है, लोग उन पर गिर पड़ रहे हैं, भीड़ है, नहीं जा सकती। लेकिन वो चुपके से भीड़ को चीरते हुए गई, उनसे मिल नहीं पाई, उनसे बात नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी भीड़ देखकर उसके मन में विश्वास आया, बात आई कि मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया, यीशु के कपड़े को छुआ और उसके रोग उसके शरीर से निकल गया, वो मुक्त हो गई, चंगी हो गई। और यीशु वहां पर पूछते हैं, किसने मुझे छुआ? चेले कहते हैं, ओ गुरुवर यीशु, आपके ऊपर भीड़ गिरती जा रही है और आप पूछते हैं किसी ने छुआ? यीशु कहते नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। और वह डरती हुई, कांपती हुई यीशु के पास आती है और प्रभु उससे कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हें चंगा किया है। यीशु ने उसे भी नहीं छोड़ा। यीशु दया सागर है, सब आपको भले ही छोड़ देंगे लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको नहीं त्यागेगा। वो आपका ख्याल रखता है, वो आपका ध्यान रखता है,
मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 से 16 में पढ़े। वहाँ पर इकलौता पुत्र है, नाइन की विधवा के विषय में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। यीशु नाइन नगर जाते हैं और वहाँ पर एक अर्थी उनके सामने से जाती है, अर्थी को जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर उसकी माँ को भी देखते हैं जो रोती है, आंसू बहाती है। उसे देखकर वचन कहता है उन्हें तरस आया। उसकी माँ की आंखों को देख करके तरस आया और उस अर्थी को वो रोकते हैं। वचन वहां पर लिखा हुआ है कि उसका इकलौता पुत्र था, एक ही बेटा, उसकी भी उम्मीद खो चुकी होगी। वो भी सोच रही होगी अब मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, मेरा एक ही बेटा था वो भी चला गया, अब मेरी कौन देख रेख करेगा, कौन मेरी परवाह करेगा, कौन मेरे साथ बात करेगा, कौन मेरे दुख को बांटेगा, मेरे बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा। अकेली हो गई, चिंता में थी, डर रही होगी, रो रही होगी, आंसू बहा रही थी। लेकिन यीशु वहां पर चले आते हैं और उस अर्थी का स्पर्श करते हैं, छूते हैं और वो मुर्दा उठ करके बैठ जाता है, उसकी माँ को सौंप देते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 44 में पढ़े, वहां पर लाजरुस के विषय में लिखा हुआ है। लाजरुस भी मार्था और मरियम का इकलौता भाई था, कोई उनका नहीं था। एक भाई और दो बहनें। लाजरुस मर गया। लाजरुस के विषय में लिखा लाजरुस मर गया, बीमार था। दोनों बहनें रो रही थी, आंसू बहा रही थी। वो भी सोच रही होंगी अब हमारा क्या होगा, हम दोनों बहनें हैं, हमारा भाई था चला गया। कितनी फिक्र होगी, कितनी चिंता होगी, भविष्य के बारे में सोच रही होंगी, आने वाले समय के बारे में सोच रही होंगी। लेकिन यीशु वहां पर आते हैं। यीशु को उनका ख्याल था इसलिए चले आए। यीशु को उनका चिंता थी, परवाह थी, वहां पर चले आए। और लाजरुस को वो प्यार करते थे और पूछते हैं कहाँ है लाजरुस। उसकी कब्र के पास जाकर के लाजरुस को आवाज लगाते हैं, लाजरुस बाहर आओ। यीशु की आवाज सुनकर लाजरुस बाहर आता है, जिंदा करते हैं। वो जिंदा प्रभु है, वो जीवन देने वाला है। मार्था और जैसे यीशु आते हैं मार्था और मरियम के घर, वचन में लिखा हुआ मार्था मरियम कहती हैं प्रभु यदि आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ओ मेरे प्रिय भाई और बहन, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। यीशु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो बीमार था, आपको खबर दी थी, आप नहीं आए, लेकिन अभी तो वो मर गया, कब्र में रख दिया, 4 दिन हो गए, उसके शरीर से भी बदबू आती होगी। यीशु यदि आप यहां पर होते। यीशु प्रभु का वचन कहता है प्रभु जीवन है, मार्ग है, सत्य है, वो जीवन देने वाला है। यदि जीवन यहां पर होता तो मृत्यु नहीं आती। मेरे प्रिय भाई, उस मरे हुए लाजरुस को भी यीशु ने जिंदा करके उन बहनों को सौंप दिया। यीशु को परवाह है, यीशु नहीं छोड़ता, यीशु नहीं त्यागेगा। वो आपका ख्याल रखेगा, पल पल आपकी चिंता करेगा, आपकी परवाह करेगा, आपकी देख रेख करेगा, आपका ख्याल रखेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, चिंता ना करें, फिक्र ना करें, रोए ना, आंसू ना बहाएं। प्रभु का वचन स्रोत ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 11 में प्रभु का वचन हमें बताता है आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्यार। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना ऊंचा, उतना महान है आपके लिए ईश्वर का प्रेम। वो आपको प्यार करता है, वो आपकी देखरेख करेगा, वो आपकी परवाह करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन इसाईयाह के ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, वहां पर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 11 में एक पाप में, व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई एक स्त्री को लोग पकड़ के यीशु के पास लाते हैं और उससे कहते हैं मूसा की संहिता के अनुसार, संहिता में लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्रियों को नगर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालना चाहिए। और यीशु उसको भी बचाते हैं। यीशु को परवाह थी उसकी भी, यीशु को ख्याल था। लोग उसे लेकर के बाहर आए, मारते हुए पीटते हुए लेके आए।
बाहर निकाल करके लेके आए, दंड देना चाहते थे, लेकिन यीशु ने नहीं दिया। यीशु उनसे कहते हैं, आप में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने कभी कोई गलती नहीं की, वही इसको पहला पत्थर मारे। इस बात को सुन करके सब अपने अपने पत्थर फेंक करके चले गए। यीशु ऊपर अपनी आंखें उठा करके देखते हैं और उस स्त्री से पूछते हैं, क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? क्या तुम्हें किसी ने नहीं मारा? उसने कहा नहीं। यीशु से कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। यीशु प्यार करते हैं, वो दंड देने नहीं आए, वो मारने नहीं आए, वो नष्ट करने नहीं आए, बल्कि जीवन देने आए, परिपूर्ण जीवन देने, शांति देने आए, आशीष देने आए, खुशियां देने आए, आनंद देने आए, आंसुओं को पोंछने आए, चिंता को दूर करने आए, बीमारी को दूर करने आए, कर्ज को दूर करने आए, गले लगाने आए। जिनको त्याग दिया, तुच्छ समझा गया, जिनको छोड़ दिया गया अकेला, जिनकी कोई परवाह नहीं की, किसी ने नहीं की, उसकी परवाह यीशु ने की। यीशु ने उनका ख्याल रखा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु को आपका ख्याल है, आपकी परवाह है, आपकी चिंता है। आप उसकी दृष्टि में महान हैं, मूल्यवान हैं, महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ जुड़ना, चिंता मत करना, डरना नहीं, घबराना नहीं, रोना नहीं, वो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।